हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लाइमेक्स ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इतिहास का पहला चैप्टर ईट मन के अस्थियां का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को आज हम जानेंगे। ठीक है, ये झारखंड बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, साथ ही सीबीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनके भी पाठ्यक्रम में ये शामिल है। ठीक है, तो आइए हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे। इससे पहले हम कुछ इसके बारीकियों को समझते हैं। इसके कुछ बारीकियां हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि भारत की ये सबसे पहली पुरानी शहरी सभ्यता थी। यहाँ का जो रोड तकनीक था, नालियों का जो ग्रिड पद्धति था, बहुत ही उम्दा तकनीकी उस टाइम इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक घरों में शौचालय होती थी। लोग स्नानागार बनाए थे, अन्नागार मिला वहां पर। ठीक है, बहुत बड़ा बंदरगाह लोथल था जो गुजरात में है। ठीक है, ये जब खुदाई कब हुआ था, जब भारत में जब रेल पटरी बिछाया जा रहा था ना, रेल की लाइन के लिए पटरी, तो उस टाइम पता चला कि नीचे बहुत सारे ईंट प्राप्त हो रहे थे, तो पता चला कि नीचे कुछ है। उसी प्रकार से खुदाई किया गया। ठीक है, और बहुत बड़ा नीचे शहर ने मिला। ये सिंधु घाटी शहर के सिंधु घाटी नदी के बगल में बसी हुई थी सभ्यता, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। प्रथम स्थल हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। ठीक, और कांस्य, उस टाइम कांसा का ज्ञान था उन लोगों को, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और राखाल दास बनर्जी ने 1921 में इसे इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, हड़प्पा की। तो आइए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को जानते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे। हड़प्पा सभ्यता, उत्तर देख लेते हैं इसका। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है, मतलब सारे विद्वानों में मतभेद है, कोई एक मत नहीं है कि पतन इसका किस प्रकार से हुआ। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण है बाढ़। पहला कारण क्या है? बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता, तो पहला कारण बाढ़ है। देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर जो थे, नदियों किनारे बसे हुए थे। कौन सा नदी? सिंधु नदी किनारे बसे हुए थे। ठीक है, इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति भी होती थी। इस कारण से हड़प्पा वासी मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए विवश हो गए। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था वो सिंधु घाटी के नदी के बगल में बसी हुई थी। तो सिंधु नदी में तो हमेशा बाढ़ आती थी, जिससे लोगों का हमेशा हर साल क्षति होती थी, हानियां होती थी। मतलब जान माल की, जानवरों की, पशुओं की, घर, मतलब बाढ़ की जो कुछ कुछ भयावह स्थिति थी, वो प्रतिवर्ष वो लोग झेलता था। ठीक है, झेला करते, इसलिए वो लोग विवश हो गए होंगे कि वो चलो इस स्थान को छोड़ के कहीं और जाके रहें। ठीक है, अगला पॉइंट है महामारी। अगला पॉइंट है महामारी। तो महामारी अगला पॉइंट है। देखिए, महामारी मतलब कोई खतरनाक बीमारी जब फैल जाती है ना, तो उसे महामारी कहते हैं। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले 2020 में हमारे यहाँ कोरोना फैली थी भारत में। ठीक है, पूरे विश्व में लॉकडाउन हो गया था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के परीक्षण से के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा वासी मलेरिया महामारी, देखिए मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक घटनाओं के कारण बीमारियों के शिकार हो गए और उनके जीवन का अंत हो गया। इस कारण से भी इस सभ्यता का पतन हो गया। देखिए, मलेरिया, अभी तो मलेरिया हम लोग के यहाँ बीमारी होती है तो सोचते छोटा मोटा बीमारी हो गया, लेकिन जब ये मलेरिया जब आई थी तो महामारी का रूप लेकर आई थी। जिस प्रकार से कोरोना आई हमारे यहाँ, महामारी का रूप लाई, इसका इलाज नहीं था, बाद में वैक्सीन बना। उसी प्रकार से मलेरिया जब आई थी तो ये महामारी का फैल गया था चारों तरफ, तो धीरे धीरे इसका इलाज निकला। ठीक है, तो जो भी बीमारी शुरुआत में आती है तो जब उसका इलाज नहीं होता है तो महामारी ही कहलाती है। जैसे मलेरिया हो गया, टीबी आई थी, हैजा आई थी, कोलरा आई थी, भारत में बहुत सारी बीमारियां आई, चेचक आई थी। ठीक है, कोरोना आई लेटेस्ट में। चलिए, अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। अनेक विद्वानों का कहना है कि अचानक सिंधु घाटी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण, मतलब अचानक जलवायु परिवर्तन हो गया वहां पर। जो क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र था, जंगल एवं बारिश की कमी के कारण मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। जो जंगल था, हरा भरा क्षेत्र जंगल था, वो बारिश की कमी के कारण मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कारण से भी यह सभ्यता नष्ट हो गया। मतलब जो अचानक हरा भरा क्षेत्र था वो बारिश नहीं हुआ, वजह के नहीं होने की वजह से मरुस्थल बन गया, तो लोग उस क्षेत्र को छोड़ने पर भी बस हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट है बाह्य आक्रमण।
मतलब बाहरी आक्रमण, ठीक है? अब देखिए, अनेक विद्वानों का अनुमान है, ये जो कारण है, इसे सब लोग ज़्यादा प्रभावी कारण मानते हैं। बाह्य आक्रमण, अनेक विद्वानों का अनुमान है कि बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। संभवतः बाह्य आक्रमणकारी जो थे, वो आर्य रहे होंगे। आर्य थे जो बाहर से आए थे, वो बाहर इस पर आक्रमण किया इस सभ्यता पर और शहरी सभ्यता पर और अपनी सभ्यता शुरुआत की थी उन्होंने, ग्रामीण सभ्यता। तो जहाँ से फिर ऋग्वैदिक कालीन स्टार्ट हुआ, ठीक है? चलिए, उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है? तो ठीक है, ये तो प्रश्न यहीं तक था, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? और हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अक्सर देखा गया है कि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास